ये जो भाजपा का 3.5 साल का शासनकाल रहा है हिमाचल प्रदेश में, अब उनकी करतूतों की वजह से सोलन और पालमपुर में नगर निगम कांग्रेस पार्टी की बनी है। उनके अगर प्रदेश अध्यक्ष ऐसी बात कहते हैं जहां पर वो कहते हैं हमको तो खुशी क्यों नहीं मनानी, हमें तो खुशी मनानी है कि कांग्रेस पार्टी आ गई, हमें कौन रोक सकता है उसमें, और हम कोई गलत खुशी थोड़ी मना रहे हैं। हमको 15 में से 11 सीटें कांग्रेस पार्टी को जनता ने दी हैं, तो उसकी हम खुशी मनाएंगे। सोलन में भी हमारा महापौर और उप महापौर हमारे बने हैं, तो बिल्कुल हम खुशी मनाएंगे। और जहां तक रही आगे की बात, तो उल्टी गिनती जो है ये इस सरकार की शुरू हो चुकी है। दूसरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो बात कही है वो उल्टी गिनती आप अपना हाउस इन ऑर्डर करिए पहले, फिर हमारी बात कीजिएगा। आपको भी पता लग जाएगा फतेहपुर में भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी और मंडी का लोकसभा जो चुनाव है उसको भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और ये सामने आपके सामने आने वाला है, ये दोनों चुनाव आने वाले हैं, इस पे जनता इसका फैसला आपके सामने रखेगी। बड़ी जीत के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी हमारे ऊपर आई हैं और हम लोगों ने इनका निर्वहन भी करना है। जैसे जैसे जो हमारी यहाँ पर स्कीम्स हैं, अभी वापस जाकर हम लोगों ने एक मीटिंग रखी है पार्षदों के साथ, ताकि अपनी अपनी डिमांड्स और अपने अपने जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं उनको हम लोग एक बार देख सकें और सरकार के पास हम ये लेकर जाएंगे। और जहाँ पर एक तरफ जो शहरी इलाके हैं जहाँ पर सीवरेज, चाहे सड़कें, अपना रास्ते और बिजली पानी की स्ट्रीट लाइटिंग की समस्याएं हैं, कूड़ा निष्पादन की समस्या है, उसको हम लोगों ने हल करना है। साथ ही जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर हमारा ये भी एक रहेगी जिम्मेदारी कि जो जहाँ पर खेती बाड़ी अभी भी चल रही है उस खेती बाड़ी को नष्ट नहीं करना है। खेती बाड़ी हो तो उसके लिए सुचारू रूप से कूलें जो हैं, पानी की कूलें हैं, वो ठीक से चलें। पशुपालन जो अभी तक होता है वो ढंग से वहाँ पर होता रहे। नगर निगम में ये इलाके आए हैं, लेकिन जो ग्रामीण इलाके नगर निगम में हैं, हमने पहले ही कहा है कि जो इलाके नगर निगम से निकलना चाहेंगे 2021 के सेंसस के बाद, जब जनगणना के हिसाब से हम लोग 40,000 की जनगणना के हिसाब से जब निकल पाएंगे, तो हमारी सरकार जब आएगी 2022 में, उनको ज़रूर हम वहाँ से निकालेंगे भी। लेकिन जो इलाके रह भी जाएंगे उनमें भी अगर कोई खेती बाड़ी करना चाहता है तो उसको पूरी सहायता दी जाएगी, उसके लिए पूरी मदद की जाएगी। कोई शहरीकरण की ओर जाना चाहते हैं जो क्षेत्र, उनको शहरों में उनके शहरों की तरह उनको विकसित किया जाएगा। ये हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी। अभी जाकर हम लोगों ने पालमपुर को एक अच्छा स्वच्छ शहर बनाना है और पालमपुर वैसे भी हिमाचल प्रदेश में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है एज अ शहर और एज अ अपना जिस तरह का टाउन है, तो अब और विकसित इसको करेंगे और पालमपुर की और सुंदरता बढ़े, इस पे ध्यान दिया जाएगा। पालमपुर का हर एक नागरिक सिक्योर हो, सुरक्षा वहाँ पर हर एक नागरिक को मिले, उस पर ध्यान दिया जाएगा। और खास करके जिस तरह की हमारी जो नगर निगम में जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, सबसे पहले वो हर एक घर तक वो पहुंचे, उस पर ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री महोदय भी आकर ये बात कहेंगे जो हम लोग कह रहे थे जब से विधानसभा का पहला सत्र था और ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का वहां पर बात उठी थी, तो जब मैंने उठाई थी तो मैंने तब से यही बात कही कि ग्रामीण क्षेत्रों को इसमें नहीं लेना चाहिए। और वही बात आके मुख्यमंत्री भी कहेंगे। तो दुष्प्रचार अगर हम लोग कर रहे थे तो मुख्यमंत्री वही बात क्यों छेड़ रहे थे? साथ में अगर जो हमने चीज कही है, हम तो आज भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 10 साल के लिए टैक्स माफी करेगी जैसी सरकार आती है। मुख्यमंत्री भी इसको अनाउंस कर दे, भाजपा के लोग भी इसको अनाउंस कर दे, उसमें कोई गलत नहीं है। अभी आपने 3 साल की पहले टैक्स माफी की बात की, जैसे चुनाव आया उसको आपने बढ़ाकर 5 साल का कर दिया, अच्छा किया। हम तो आपसे यही चाहते हैं कि 10 साल का कर दीजिए, जैसे कांग्रेस पार्टी ने कहा। उसमें दुष्प्रचार की कहां से बात आ गई? और हमने ये भी कहा है कि हर जिस चीज पर टैक्स लगेगी वो हमने उनके सामने बात रखी है। अगर हमने गलत कहा है तो और आपके एक्ट में नहीं है तो आप बताइए कहां पर नहीं लिखा कि किस किस चीज पर वहां पर टैक्स लगना है। जैसा मैंने कहा, विपक्ष की बात तो सरकार सुन नहीं रही। अपनी पार्टी के इतने ऊंचे कद के नेता की तो बात सुननी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने सरकार चलाई है 2 बार और भाजपा के ही से संबंध रखते हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं हमारे। अगर आप उनसे भी बात, अगर आप उनकी बात भी नहीं सुनना चाहेंगे तो कहाँ आपको लगता है कि सरकार कहीं किसी की भी बात सुनेगी?
शांता कुमार जी ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि ये जो मीटिंग्स है, पब्लिक मीटिंग्स वगैरह बिल्कुल बंद करनी चाहिए। और मैं भी इस हक का हूं। अब तो बिल्कुल इसको जब, क्योंकि अब इतना विस्फोट हो चुका है और साफ दिखता है कि सरकार नाकाम है इसको कंट्रोल करने में, तो अब हमारे पास भी और कोई चारा नहीं है कि जो शांता कुमार जी ने कहा, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ।